क्लास 10th कल हम जो क्लास 10th में जाने थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात या जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त आकाश में सबसे अधिक होती है। सबसे तेज तीव्र गति से जो है प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में होती है। लगभग माना जाता है कि वह प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से वो। अगर हम बात करें वायु में प्रकाश की चाल लगभग माना जाता है निर्वात के बराबर ही। इनका भी जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के दर से माना जाता है। प्रकाश की चाल पानी में जो होता है प्रकाश की चाल लगभग माना जाता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। वही अगर कांच में हम प्रकाश की चाल जानेंगे तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। अब हम इसमें एक विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझेंगे। विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम जैसे कि यहाँ हम फिगर में अगर देखें, चित्र के माध्यम से अगर हम समझे तो इसमें जो वायु है यहाँ पानी है, तो पानी की अपेक्षा वायु जो है यहाँ पर पानी की अपेक्षा ये जो वायु है ये विरल माध्यम है। और वहीं अगर सघन माध्यम की बात करें तो वायु के अपेक्षा पानी जो है वो सघन माध्यम है। वायु के अपेक्षा पानी यहाँ पर सघन हो गया और इस पानी के अपेक्षा ये वायु जो हो गया वो विरल माध्यम हो गया। देखिए प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के बारे में जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को जब हम समझेंगे तो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ हम चित्र बनाए हुए हैं, इसमें जो है 2 माध्यम है। एक ऊपर वाला जो यहाँ से हम लाइन खींचे हैं, ये जो ऊपर वाला माध्यम है ये वायु है, हवा। और ये जो नीचे वाला माध्यम है इसको हम माने हैं कांच। तो वायु एक माध्यम हुआ, कांच दूसरा माध्यम हुआ। तो इसमें हम इस बात को समझेंगे कि प्रकाश की जो किरणें आती है तो सबसे पहले उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण के बारे में अगर हम अच्छी तरह से परिभाषा दें तो आपतित किरण के बारे में कह सकते हैं कि 2 माध्यम, देखिए यहाँ पर एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया। 2 माध्यम जो है 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह, ये जो सतह है अलग, दोनों माध्यम को अलग है, वायु को अलग कर रहा है और कांच को अलग कर रहा है, ये माध्यम। तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह जो है वो सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो है इसी किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है उस सतह पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। सेकेंड, अगर हम आपतन बिंदु के बारे में, आपतन बिंदु, ये बिंदु जो है ये क्यू बिंदु जो है ये आपतन बिंदु है। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ये जो आपतित किरण है जिस बिंदु पर आकर के टकरा जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसी प्रकार जब हम चित्र में देखें तो अभिलंब जो है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये जो है लंब खींचा गया है इस सतह के बीचों बीच एनएम, यही जो है क्या है, तो इन्हीं को कहते हैं। यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही हम उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। आगे है अपवर्तित किरण। ये जो जब ये वायु से प्रकाश की किरणें दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है कांच में, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के साथ ही वो मुड़ना शुरू करता है, मुड़ जाता है। हल्का देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो दूसरे माध्यम में वो मुड़ जाती है प्रकाश की इस किरणों को, इसी किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। यानी प्रकाश की किरण जैसे ही दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कुछ मुड़ जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर आपतन कोण बना, ये जो आपतन कोण है एक परावर्तन कोण, अपवर्तन यानी अपवर्तन कोण बना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो
आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण ये हुआ, आपतन बिंदु ये हुआ। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो लंब है उससे जो बना कोण है, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, इस दोनों से बना कोण को ही कहते हैं क्या चीज? आपतन कोण कहते हैं। अगर हम अपवर्तन कोण की बात करें तो हम कह सकते हैं अपवर्तित किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है उससे बना कोण को ही क्या कहते हैं? हम अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे यहाँ तक हम समझ लिए, आगे के क्लास हम आगे देखेंगे।